सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो हमेशा था, आज भी है, हमेशा रहेगा। सनातन संस्कार बहुत सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार अलग हैं और भी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा धर्म है, धर्म वो है जिसे हम धारण कर सकते हैं, वो धर्म कहलाएगा। सनातन संस्कृति के ढेर सारे वैल्यूज़ हैं। सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण बातों की बात करें, जिस पे पूरा भारत गर्व कर सकता है, तो आप श्रीमद् भागवत अगर देखते हैं तो उसके तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय, जिसको षष्ठी रचना खंड कहते हैं, उसमें वेद व्यास जी ने परमाणु की परिभाषा लिखी है। सर, जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन संस्कार हैं, वे क्या हैं? क्या उपयोगिता, क्या महत्व? कि वो पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनते हैं, 3 अणु मिलकर तीसरे अणु बनेंगे और उससे तत्व बनेगा, सारी सृष्टि की रचना होगी। तो हमारे लोगों को 5000 साल पहले भी ये पता था परमाणु क्या है। इसी तरह हमारे पास तब सैटेलाइट नहीं था। आज हम ये कहते हैं कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। आप श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद को उठाएंगे तो आपको उन्हें पता लगेगा कि उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, जम्बू द्वीप है, पुष्कल द्वीप है और दूसरे द्वीप है, ये सारा लिखा है। इसी तरह हम यदि भविष्य पुराण की बात करते हैं, भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि राजा शालीवाहन की मुलाकात ईसा मसीह से हुई, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मीरपुर की पहाड़ी पर रहे, जहाँ आज रोजाबल दरगाह बनी हुई है। तो ईसा मसीह ने शालीवाहन को बताया, राजा शालीवाहन को, कि मैं मरियम का पुत्र हूँ और मैं यहाँ भारत में शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ और मैं एक धर्म चलाना चाहता हूँ। वो बौद्ध हो जाते हैं, अफगान एक मोनेस्ट्री में रहते हैं अफगानिस्तान में, कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते हैं। लेकिन आप हमारे यूथ को ये कहेंगे तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप गूगल पर डालते हैं कि क्राइस्ट इन कश्मीर, तो गूगल पर अनेक किताबें अंग्रेज लेखकों की खुल जाती है, जिन्होंने ये लिखा है कि कश्मीर में ईसा मसीह रहे थे। ढेर सारी पुस्तकें वो अमेजन पर भी उपलब्ध है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारे पुराणों में कितना सटीक चीज़ें लिखी हुई हैं। बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल में जो उनकी 13 से 30वें साल तक की उम्र के जो 17 साल है, उसमें साइलेंट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स लिखा गया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो कहाँ थे, लेकिन उन 17 सालों में वो भारत में थे। ऐसे अनेक हमारे गौरवशाली बिंदु हैं सनातन के, जिस पे हम गर्व कर सकते हैं कि हमने वर्षों पहले, जैसे एक विष्णु कल्प विग्रह की खोज की गई तिब्बत में। एक भगवान श्री विष्णु की मूर्ति मिली, जब चाइना ने वहाँ अटैक किया तो कुछ लामा उस मूर्ति को उठा करके ले गए, वो नासा वालों के हाथ लगी। नासा वालों ने उसको टेस्ट किया तो उसमें रेडियो एक्टिविटी थी और उसको पानी में रखा उन्होंने। बाद में ये बड़ी विचित्र बात सामने आई कि जिसने उस पानी को पिया वो 100 से अधिक वर्षों तक जिया, और उसकी आयु है उस मूर्ति की 26,000 साल पहले कार्बन डेटिंग से। तो ये बताता है कि हम अपने ज्ञान विज्ञान में कितने विस्तृत थे। इसी तरह हमारे सोमनाथ का जो शिवलिंग था, वहाँ हमारे पंडितों ने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की हुई थी कि वो शिवलिंग हवा में रहता था। आज की युवा पीढ़ी हो सकता है नहीं माने, महमूद गजनवी ने उसे खंडित कर दिया, लेकिन इसी तरह से भूटान में वाराही देवी का एक मंदिर है, जो बिल्कुल अधर में, वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो वाराही देवी की मूर्ति 3000 फीट ऊंचे पहाड़ पर हवा में लटकी हुई है। ऐसे हमारे सनातन के आज भी है। आप नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में जाएंगे, भेड़िया घाट के किनारे एक मंदिर है, तो वहाँ पर पुजारी को सपना आया 2012 में कि तुम नदी के पानी से दीपक जलाओ। उसने जलाया, जल गया। बाद में सारे गांव वालों ने जांच की तो आज भी उस मंदिर में नदी के पानी से दीपक जलाया जा रहा है, जो कि विलक्षण बात है। इसी तरह आप उड़ीसा चले जाइए, उड़ीसा के एक मंदिर में जहां आप बाहर जाएंगे तो बड़ी भारी लू और गर्मी होगी, हो सकता है गर्मी के मारे गिर के मर जाए, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं तो बड़ी ठंडी हवा का आपको एहसास होता है। ज़्यादा देर बिताने पर आपको हो सकता है पुजारी जी से रजाई मांगनी पड़ जाए। वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज की तो पाया कि वो जो ठंडी हवा है, वो जो मूर्तियां हैं वहाँ भगवान की, उनमें से आती है। तो भारतीय सनातन संस्कृति के हमारे ऐसे विलक्षण विलक्षण चीज़ें हैं। सोमनाथ मंदिर में बाण स्तंभ है जो बताता है कि हमें 6ठी शताब्दी। इसी तरह रामचरितमानस की बात करते हैं तो उसमें सुग्रीव जब सीता माता को पता लगाने के लिए बंदर जाते हैं तो सुग्रीव सबको डायरेक्शन देते हैं
कि तुम पूरब में जाओ ये देश मिलेगा, ये पहाड़ मिलेगा, तुम उत्तर में जाओ ये देश, ये पहाड़ होंगे, इधर ये मिलेगा, उधर ये समुद्र होगा। तब भगवान राम उससे पूछते हैं कि सुग्रीव तुम्हें इतना भूगोल का ज्ञान कैसे है? तब उसने बताया कि बाली के डर से जब मैं भागा भागा फिरता था तो मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी, लेकिन मुझे कहीं शरण नहीं मिली, लेकिन उसके कारण मुझे भूगोल का ज्ञान हो गया। तो यानी हमारे पास तब सैटेलाइट नहीं थे, परंतु हमें पृथ्वी के भूगोल का ज्ञान था कि किधर क्या है। ये इसी प्रसंग से आप सत्यापित कर सकते हैं। और तब भी हम भूगोल को भूगोल ही कहते थे, हम जानते थे, मानते थे कि पृथ्वी गोल है। तो ये हमारे सनातन की बड़ी विशिष्ट गौरवशाली ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम गर्व कर सकते हैं।